ईश्वर सिंह राठौड़ है। मेरा लॉजिस्टिक का बिजनेस है और फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ मैं। मुझे 5-6 साल हो गया है मेरे जो मैं अभी डॉग का कर रहा हूँ। डॉग नहीं बोल सकता, मैं बच्चे बोलता हूँ। अगर खाने की हमें ज़रूरत है तो शाम को अगर हम एक दिन भी खाना नहीं खाएं तो हम सो भी नहीं पाते। तो मेरे यही एक दिमाग में आ गई कि मैं अगर नहीं सो पाता हूँ तो ये एनिमल, ये डॉग, ये बच्चे कैसे सो पाते होंगे। तो मैंने सोच लिया कि भाई जितना मैं हो सकता है मैं उतना प्रयास करता हूँ कि यहाँ से शेरे पंजाब, यहाँ से मेरे ऑफिस से लेकर शेरे पंजाब तक मैं जाता हूँ। रास्ते में मैं सोचता हूँ एक भी डॉग मेरे हाथ से नहीं बचे, सबको मैं खाना खिलाते जाऊँ। क्योंकि अगर कोई एक दो बच जाता है तो मैं वापस आके उनको ढूंढ के मैं खिलाता हूँ। क्यों, अगर एक बच गया तो मुझे नींद नहीं आती रात को। मेरा सोचना ये है कि इंसान को आप 1 साल तक खाना खिला दो और एक बार नहीं खिलाओ तो आपको भूल जाएगा और आपके बारे में उल्टी बात करेगा 100%। लेकिन डॉग को आप एक बार खाना खिला दो और 6 महीना बाद में मिलोगे तो आपको भूलेगा नहीं। इंसान तो इंसान जगह, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो बिना धनी के, यानी इनका कोई मालिक नहीं होता है, इनकी आप सेवा करिए, भगवान आपको देगा। आप अगर यहाँ 2 रुपये खर्च करोगे तो भगवान आपकी तरफ देखेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। लॉकडाउन में मुझे भी बहुत तकलीफ आई थी लेकिन मैंने लॉकडाउन हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मैंने एक दिन भी मैंने बंद नहीं किया और मैंने ये काम चालू रखा। मैं आज भी अगर मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं खाना 100% में खिलाता हूँ। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, उनको सबको मालूम है कहाँ डॉग बैठते हैं, तो वो लोग खिलाते हैं। नॉर्मली स्ट्रीट डॉग है, सब स्ट्रीट डॉग वालों की सेवा करते हैं हम लोग। तो इतनी खुशी मिलती है उनके साथ। जैसे एक आध दिन नहीं भी होते, हम खुद जाते हैं बुलेट पे लेके, तो बुलेट के आवाज़ से कैसे आते हैं, फिर उनको कैसा फीड वो खाना कैसे खाते हैं, उसके बाद उनकी जो खुशी है वो देखने के लिए फिर फ्रेंड सर्कल में बोलते तो भी उनकी इतनी खुशी होती है कि आप लोग सच में बड़ा काम करते हो, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। इनके बुलेट की आवाज़ सुनते ही सारे डॉगीज उनको परफेक्ट मालूम पड़ जाता है कि चलो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। ये रोज़ का है इनका, चाहे बारिश होए, चाहे करोना होए, चाहे तूफान आवे, ये राठौड़ साहब का रोज़ का काम है। ये खुद खाना नहीं खाएंगे बट इनको ज़रूर खिलाते। अब जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैं ये विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, इसमें समस्या बहुत आती है। जैसे हम लोग खाना लेके जाते हैं, कोई भी खड़ा है बोलता है इधर में डालो, जबकि हमें ध्यान रहता है हम किसी घर के सामने डालते हैं, ऑफिस के सामने डालते हैं, हम फुटपाथ पे डालते हैं और वो भी पेपर बिछा के डालते हैं। पेपर की कटिंग कर रखते हैं हम लोग और पेपर बिछा के खाने पर डालते हैं। और शाम को फिर जब खाना खा लेते हैं, सेकंड राउंड में हम वो पेपर उठाते नहीं हैं। फिर भी कई लोग अड़िए लोग हैं, मिल जाते हैं हमें कि इधर खाना मत डालो, झगड़ा भी कर लेते हैं। कई दफ़े होता है झगड़ा, हमारे शेर पंजाब में भी कई दफ़ा हो चुका है। जैसे यहाँ सब जाते हैं, कई लेडीज़ लोग खाना खिलाते हैं, उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं लोग, लेकिन फिर उनका सामना भी कई दफ़े सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे भी है कि जैसे को बीमार हो गए उसको उठा के कचरे में डाल देते हैं। ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर हमने उनको उठा के वापस उसका हमने इलाज करवाया है और वापस ठीक हुआ है। कई दफ़े ऐसे कई लोग मिलते हैं, अभी काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो बोलता है बोलने दो और हम हमारा काम करके निकल जाते हैं। लेकिन कई लोग सामने आ ही जाते हैं, नहीं ज़बरदस्ती भी करते हैं हमारे साथ, फिर हमें लीगल प्रोसेस जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको जो खाना खिलाते हैं बच्चों को, आपको फुटपाथ पे खिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये गवर्नमेंट का नियम है, कोई भी पब्लिक नहीं रोक सकती। ये कहाँ जाएंगे, इनको भी खाना खिलाना ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक गंदगी मत करो, वो ध्यान रखो आप, और खाना खिलाओ। प्रॉब्लम आती है, बोलने वाले बोलेंगे, आप अपना कर्म करो, कर्म की तरफ ध्यान दो। आप वो अच्छा लगा सर, वैसा करना चाहिए, उसका सब बहुत अच्छा है। जानवरों का ख्याल करना चाहिए पब्लिक ने, क्योंकि ऐसे रास्ते पे घूमते रहते हैं तो उनको भी कुछ खाना वाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। गर्मी में बहुत तकलीफ़ होता है जानवर लोग को, तो ये अच्छी बात है। आप जो सेवा कर रहे हैं इसका ब्लेसिंग मिलेगा आपको गॉड से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि करते रहो, काम अच्छा है। और प्लस मैं दवाई भी रखता हूँ, मैं दवाई भी देता हूँ। मैं आधा डॉक्टर बन गया हूँ, क्योंकि जब से मेरे घर में जो डॉग है उसके कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि 3rd स्टेज है, ये बचेगा नहीं। डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया था, टाइम लिमिट दिया था कि 15 दिन तक
हो सकता है ज़्यादा, कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना ज़्यादा नहीं काटे। क्यों? 3rd स्टेज कैंसर है। और हम फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि डॉक्टर ने सीधा मुंह पे ही हम लोग को बोला 15 दिन में ही 15 दिन जितना रोना है आपको रो लीजिए। तो हम तो समझ नहीं पाए क्या करना है क्या नहीं। उसका शायद भगवान ने लिखा था, इसलिए वो ऐसे डॉक्टर हमें मिल गए, डॉक्टर चौधरी, कि उनके वजह से आज वो जिंदा भी है। और उनसे मिलते ही ऐसा लगा था कि 100% वो जिंदा भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, मुझे आज भी याद है, 5 साल पहले की बात है। मैं उसके लिए जितना कोशिश कर सकता हूँ बेटर लाइफ देने की करूँगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको जीवन दान दूंगा, बट बेटर लाइफ देने की कोशिश करूँगा। तो मैं उसी दिन समझ गई कि ये ऐसा हमें पॉजिटिव एनर्जी आ गया कि अभी हमारे चाम के लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे एक डॉक्टर ने बोला था 15 दिन में ही ये चला जाएगा। तो ये बात और ये बात सुन के जो एक क्या बोलते हैं सॉल्यूशन जो हमें मिला था, उसी दिन हमें लगा कि अभी हमारा बच्चा जिंदा रहेगा। मेरा आज डॉग 6 साल हो गया। आज सारी दवा बंद है उसकी और एकदम तैयार है एकदम। मुझे ऐसा लगता है उसको शायद कैंसर नहीं होता तो हम लोग इतनी सेवा भी नहीं कर पाते। उसको एक वो जो बीमारी के वजह से हम लोग टूट गए, उसके वजह से हम लोग शायद इतनी सेवा करना स्टार्ट किए। और आज उसी सेवा की देन है जो आज हमारा चाम एकदम निरोगी या सुदृढ़ जो भी है फाइनल एकदम है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इनको पता चलता है अगर आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, इनको पता चल जाता है कि इसके साथ अनहोनी होने वाली है, इसको बचाया जाए। मैं नीचे, मेरे नीचे ग्राउंड में आज वो डॉग है यहाँ पे नीचे बैठी है, तो मैं यहाँ नीचे खड़ा था, मैं बातें कर रहा था वो फ़ोन पे, और 1-2 लोग और खड़े थे। वो डॉग बीच में आके मेरा कभी शर्ट खींच रही है, कभी पैंट खींच रही है, और मेरे पीछे पड़ी थी और आवाज़ कर रही है, भौंक रही है मुझे। लेकिन मैंने उसमें गुस्सा किया, फिर भी वो नहीं मानी, तो मैंने उसकी एक भी चीज़ नहीं सुनी। तो मैं ऐसे खड़ा था, वो पीछे गई, मैंने सोचा चली गई हो, अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन पीछे से भाग के आई और मेरे कमर में इतना ज़ोर से टक्कर मारी, मैं गिर गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि उसको, यानी मारता, मैं पीटता उसको, लेकिन ऊपर से चदर गिरा। जहाँ मैं खड़ा था ने, ऊपर से एक चदर, बहुत बड़ा चदर गिरा। अगर मैं वहाँ खड़ा रहता, वो मेरे टक्कर नहीं मारती, चदर मेरे सर पे गिरता, 100% में मर जाता। यही है वो जो जिसने मुझे बचाया। पीछे से आके मारा, मैं गिर गया और वो पत्थर से मैं बच गया। तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में 4 मेंबर हो और घर में डॉग है, आप 1-2 घंटा लेट हो गए, आपकी वाइफ, आपका बच्चा सो जाएगा, लेकिन डॉग नहीं सोएगा। वो आपका वेट करेगा। घर में कोई भी, गांव में अगर जानवर भी है, कोई गाय हो चाहे कुत्ता हो, आपका ज़रूर वेट करेगा। जब तक मालिक घर पे नहीं आता है तब तक वो सोएगा नहीं। और आपको अपनी चिंता है या नहीं, उसको आपकी चिंता 100% है। ये मैंने कई दफ़े देखा भी है और महसूस भी किया है। हमारे शेर पंजाब हुआ है, पेरिस में एक डॉग था, उसका पीछे वाला हिस्सा चला गया था, पीछे वाला हिस्सा एकदम ख़त्म हो गया था। तो हम रोज़ उसको खाना खिलाते थे और दवा भी दे रहे थे उसको, तो उठ नहीं पा रहा था। तो उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने उठा के कचरे में डब्बे में डाल दिया। मैं शाम को खाना खिलाने आया तो वहाँ देखा, मिला नहीं, कोई मुझे बताया नहीं वहाँ। लेकिन एक वॉचमैन था, उसने मुझे बोला सर कचरे डब्बे में डाल दिया। मैंने उसको वहाँ से उठा के लाया और फिर डॉग लवर काफ़ी लोग थे, इकट्ठे हो गए, फिर हम लीगल प्रोसेस किया। तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा भी है। वो 3-4 दिन अंदर भी गया था और वो डॉग आज कम से कम उसके बाद 4 महीना तक ठीक था, बूढ़ा था। बाद में वो अपनी उम्र से मरा, लेकिन 3-4 महीना तक वो जिंदा था। उनको इतना लगा हुआ है कि वो उसके आगे उनको इंसानों से कुछ इतना प्यार नहीं है। वो इतने एनिमल्स में, जैसे कैट्स, डॉग्स, इतना प्यार करते हैं कि एक दिन भी गिव अप नहीं करना है। नहीं, उनको खिलाना है मीन्स खिलाना है। हाँ, ये रोज पर डे और 4 वर्ष
सब इनके राह दिखते हैं रोज, पर डे राह दिखते हैं, सब इधर आके बैठते हैं। अभी ये कहते गए हैं, अभी आएगा, वो भी आएगा। ये उन्हें करना चाहिए इंसान ने, सबकी सोच अगर अच्छी रहेगी तो यही सब अच्छा होता रहेगा। मैं कम से कम जो ये डॉक्टर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टेट डॉग को कोई लेके आता है तो उससे आप फीस कम लीजिए। मैं भी लेके जाता हूँ लेकिन फीस कम नहीं करते हैं। जो फीस जो लेके आते हैं पालतू डॉग आते हैं उनकी बराबर मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे डॉक्टरों से कि भाई जो स्टेट डॉग आते हैं उनको कोई नहीं देखता है, कोई जो लेके आता है तो उससे कम से कम फीस कम करो। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम नहीं है, उनकी इच्छा है वो सेवा करते हैं, डॉक्टर के कोई डॉग के लग गई वो डॉक्टर पास ले जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल बना के दे देगा तो वो बेचारे डर के मारे जाते नहीं हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ इंसान का सिटी स्कैन सस्ते में हो जाता है लेकिन जानवरों का टिबल लेते हैं 15,000 से लेकर 25,000 तक रुपये लेते हैं सिटी स्कैन के। तो मैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसानों जो पैसे हैं उनकी तो आप सिटी स्कैन 500 करते हो और इन जानवरों की आप एक्स्ट्रा लो सिटी स्कैन, आप क्यों इतना महंगा, क्यों इतना पैसा लेते हो भाई, थोड़ी बहुत इनकी भी सेवा कर दो। तो मेरी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है कि भाई जो ऐसे कोई स्टेट डॉग लेके आते हैं तो उनकी आप ज़रा फीस कम करिए और हो सके फ्री में सेवा करो, बहुत बढ़िया है। हमारे एक अगर पैर में अगर कुछ लग भी जाता, थोड़ा सा कील भी थोड़ा सा लग जाता तो कितनी दर्द होती है। तो सोचो आप अगर किसी डॉग के हम मारते हैं और या किसी को काटते हैं तो उसको कितना दर्द होता होगा। ये कभी भी कई लोग बोलते हैं काटते हैं, ये नहीं काटते हैं बेचारे, ये आपके डर से भौंकते हैं। आप उनको प्यार करिए, 1 कदम बढ़ाइए आप, वो 10 कदम बढ़ा के आएगा। और जो एडॉप्ट करते हैं मेरी उनसे भी निवेदन है कि स्टेट डॉग के बच्चों को एडॉप्ट करिए। अगर जिनको घर पे रखने हैं डॉग उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्टेट डॉग के बच्चे उनको आप एडॉप्ट करिए, उनको घर पे रखिए। आप जो आप लाते हो बाहर से, आप खर्चा करके भी लाते हो, ये आपको फ्री मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो ये भी उनसे होशियार होंगे। जब मैं घर से निकलता हूँ अच्छी तरह क्यों मीटिंगें होती है तो कपड़े पहन के आता हूँ। जब मैं शाम को घर पे जाता हूँ तो मेरे कपड़े एकदम गंदे होके जाते, क्यों इतना प्यार करते हैं वो, इतना खेलते हैं मेरे साथ। इतना ये है जैसे अभी ऑफिस में बैठ के जाएंगे और शाम को घर पे जाएंगे तो हम अच्छे से बन के आ जाते हैं। इंसान मेरे से प्यार करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर मेरे से प्यार करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोग बोलते भी हैं तो मैं यही बोलता हूँ जानवर मेरे से प्यार करता है, इंसान भी क्या करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं परवाह नहीं करता किसी की। मैं गलत काम करूँ तो मुझे डर है, मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ जानवर की, तो मैं क्यों किसी से डरूँ और मैं किसी क्यों परवाह करूँ। तो मुझे कोई डर नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं करता हूँ और करता रहूँगा। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.